उज्जैन नगरी का राजा चूड़ामणि ऐश्वर्य और विलासिता में इतना डूब चुका था कि उसे अपने राजमहल की चमक के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। परंतु रानी रागिनी उसके इस व्यवहार से प्रतिदिन टूटती जा रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति राज धर्म निभाए, प्रजा का ध्यान रखे और उसके साथ भी सम्मान से पेश आए। पर चूड़ामणि के लिए सुख वैभव का नशा इतना प्रबल हो चुका था कि उसे रागिनी के मौन आंसू भी दिखाई नहीं देते थे। रानी के मन में एक एकांत, एक टीस और एक कहा दुहुक पनपने लगा था। रागिनी ने कई बार सोचा कि शायद एक दिन चूड़ामणि का हृदय पिघलेगा और वह समझेगा कि राजपाट केवल सुख लेने का साधन नहीं होता। परंतु समय बीतता गया और राजा मनोरंजन में और डूबता गया। राज दरबार में रात दर रात महफिलें सजती रहीं। उत्सवों की शोरगुल में रागिनी की धीमी आवाज कहीं खो गई। उसके मन में ऐसा लगता मानो वह राजमहल में होते हुए भी अकेली है। राजा की उपेक्षा ने उसे भीतर से इतना कमजोर कर दिया था कि अब उसके पास आंसू और मौन ही रह गए थे। एक रात जब अत्यधिक विलासिता में डूबा चूड़ामणि रानी की बातों को फिर से अनसुना कर चला गया, तब रागिनी पहली बार पूरी तरह टूट गई। रात के सन्नाटे में वह अपने कक्ष में बैठी रही और उसके आंसू मोतियों की तरह गिरते रहे। उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यही जीवन उसे स्वीकार है? क्या वह ऐसे ही अपने दिन काटती रहेगी? उसे किसी ऐसे सहारे की तलाश थी जो उसके दर्द को समझ सके, जिसे राजमहल की चकाचौंध मोह में न डाले। उसे लगा कि अब उसे अपने हृदय का बोझ किसी के सामने उतारना होगा। भोर होते होते रागिनी के मन में एक नाम उभर आया, धर्म नगरी की प्रसिद्ध वेश्या कामिनी। कामिनी के विषय में लोगों की राय चाहे जैसी रही हो, पर वह अपनी गहरी समझ और संवेदनशीलता के कारण दूर दूर तक जानी जाती थी। रागिनी ने निश्चय किया कि वह उसके पास जाएगी। यह निर्णय उसके लिए सरल नहीं था। एक रानी का वेश्या के पास जाना समाज के मत में गलत माना जाता, पर उसके मन का दुख इतना गहरा था कि वह सारे नियम, सारी मर्यादाएं भूल चुकी थी। उसे बस किसी अपने शब्द की आवश्यकता थी। गोपनीय रूप से रागिनी ने धर्म नगरी की यात्रा आरंभ की। राजसी रथ होते हुए भी उसे प्रत्येक पड़ाव भारी लगता। सड़कें धूल से ढकी थीं और नगरों के बीच फैला सन्नाटा उसके हृदय की खालीपन जैसा प्रतीत होता। रथ का पहिया आगे बढ़ता, पर उसका मन अतीत में अटका रहा। उन दिनों में जब वह और चूड़ामणि एक दूसरे की आंखों में सपने देखा करते थे, पर आज उन सपनों की जगह दर्द ने ले ली थी। यात्रा लंबी थी, पर एक आशा उसके भीतर धीरे धीरे जन्म ले रही थी। अंततः धर्म नगरी के दीप दृष्टिगोचर हुए। यहाँ की हवा में अजीब सी शांति थी। लोग एक दूसरे के दर्द को समझते थे, व्यर्थ के दिखावे से दूर रहते थे। रागिनी को लगा कि वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुकी है जहाँ बिना किसी आडंबर के उसका मन सुना जा सकेगा। गली गली में दीपक टिमटिमा रहे थे, मानो हर रोशनी उसकी थकान को कम कर रही हो। अब वह केवल एक ही उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रही थी, कामिनी से मिलना और अपने टूटे मन की कथा कहना। कामिनी का निवास नगरी के शांत क्षेत्र में था। जब रागिनी वहां पहुंची तो कामिनी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि भारी बोझ से दबी कोई रानी है। आपके चेहरे पर बहुत पीड़ा लिखी है, कामिनी ने नरम स्वर में कहा। रागिनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। कामिनी ने उसे सहज रखा, आसन दिया और पूछा, कहिए कौन सी आग आपको जला रही है? रागिनी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। अब वह अपना सब भार उठाने को तैयार थी। रागिनी ने हृदय में छुपी हर पीड़ा को शब्द दे दी। अपने पति की उपेक्षा, उसके बदलते स्वभाव, अपने अकेलेपन और राजमहल की खोखली चमक तक वह बोलती गई और कामिनी सुनती गई। कामिनी के चेहरे पर कोई निर्णय नहीं था, सिर्फ अपनापन। रागिनी को पहली बार लगा कि कोई उसकी बात पूरे हृदय से सुन रहा है। जब उसकी बातें समाप्त हुई, कामिनी ने धीरे से उसका हाथ थाम कर कहा, दर्द को दबाने से आत्मा टूट जाती है रागिनी, पर तुम अभी भी बदलाव ला सकती हो। रागिनी ने धीमे स्वर में कहा, कामिनी, मैं चाहती हूँ कि चूड़ामणि बदल जाए। वह ऐसा सबक सीखे कि वह जीवन भर अपनी भूलें न दोहराए। मैं चाहती हूँ कि वह समझे, राजा का कर्तव्य केवल भोग करना नहीं, बल्कि प्रजा और परिवार का सम्मान करना है। कामिनी ने गंभीर होकर उसकी बात सुनी। मैं किसी को नष्ट नहीं करती, उसने कहा, परंतु किसी को सही दिशा दिखाने के लिए साहसिक कदम उठाने से नहीं डरती। राजा को उसके वास्तविक स्वरूप से सामना कराना ही एकमात्र मार्ग है। कामिनी ने पूछा, तुम चाहती क्या हो रागिनी? रागिनी बोली, मैं चाहती हूँ कि चूड़ामणि अपने कर्मों का सत्य स्वयं देखे और समझे कि राजत्व का अर्थ केवल विलास नहीं बल्कि सेवा है। कामिनी ने सिर हिलाया। तो फिर उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाना होगा, वह सच जिससे वह वर्षों से बचता आया है। उस रात दोनों ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके अंत में चूड़ामणि के सामने सत्य का ऐसा दर्पण आएगा जो उसके भीतर छुपे अंधकार को उजागर कर देगा। उज्जैन वापसी के लिए दोनों तैयार हुई। रागिनी के चेहरे पर
पर पहली बार हल्का प्रकाश था। निराशा का बोझ कुछ कम हुआ था। कामिनी ने उस यात्रा के दौरान रानी को साहस देना जारी रखा। बदलाव तुम्हारे संकल्प से आएगा, उसने कहा। राजमहल पहुंचकर कामिनी ने स्वयं को एक साध्वी का रूप दिया ताकि राजा के सामने उसका उद्देश्य प्रकट न हो। रागिनी जानती थी कि अब निर्णायक क्षण निकट है। चूड़ामणि को सच दिखाने का समय आ चुका था। कामिनी अब साध्वी के वेश में उज्जैन पहुंचते ही नगरवासियों में चर्चा का विषय बन गई। कहा गया कि एक महान विदुषी आई है जो कर्मों का सत्य दिखाने की अद्भुत शक्ति रखती है। चूड़ामणि को इसमें मनोरंजन जैसा ही आकर्षण दिखा और उसने साध्वी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कामिनी अपने साथ एक विशेष दर्पण लाई थी जिसमें मनुष्य का रूप नहीं दिखता था बल्कि उसके कर्मों की छवि उभरती थी। यही उस योजना का केंद्र बिंदु था। दरबार में उपस्थित सभी जन चुपचाप देख रहे थे। कामिनी ने दर्पण राजा के सामने रखकर कहा, हे राजन, यह दर्पण आपको आपका सत्य दिखाएगा, वह सत्य जिसे आप वर्षों से अनदेखा कर रहे हैं। चूड़ामणि ने हंसकर कहा, सत्य? मुझ जैसा पराक्रमी राजा अपने बारे में सब जानता है। कामिनी ने शांत आवाज में कहा, सत्य हमेशा आंखों से नहीं दिखता राजन, उसे हृदय से देखना पड़ता है। इसके बाद उसने राजा से दर्पण में देखने को कहा। महल में एक गहरी खामोशी फैल गई। जैसे ही चूड़ामणि ने दर्पण में देखा, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसमें अपना रूप नहीं बल्कि भूखी और पीड़ित प्रजा दिखाई दी। वृद्ध जिन्हें सहारा नहीं, बच्चे जिन्हें भोजन नहीं, किसान जो हाल थे, सब उसके सामने उभर आए। फिर उसने रागिनी को देखा, एकांत में रोती हुई, आंसुओं से भीगी हुई, और अंत में उसने स्वयं को देखा, स्वार्थ में डूबा, कर्तव्य भूल चुका राजा। यह कैसा जादू है? वह घबरा कर बोला। कामिनी ने कहा, यह जादू नहीं राजन, यह वही है जिसे आप देखने से भय खाते थे। दरबार स्तब्ध था। रागिनी चूड़ामणि को देख रही थी। उसकी आंखें अब पहली बार पश्चाताप से भीगने लगी थी। क्या मैं इतना गिर गया हूँ? राजा ने कांपती आवाज में पूछा। कामिनी ने उत्तर दिया, राजा की महानता उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसके करुणा और कर्तव्य में होती है। चूड़ामणि के हृदय में वर्षों से जमे पाप का बोझ अचानक भारी लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जिस मार्ग पर चल रहा था उसने उसके भीतर की मानवता को लगभग नष्ट कर दिया था। चूड़ामणि ने रागिनी की ओर देखा, जिसकी आंखों में दर्द तो था पर क्रोध नहीं। क्या तुम इतनी पीड़ा सहती रही? रागिनी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कई बार तुम्हें समझाने का प्रयत्न किया पर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। राजा टूट गया। क्या मुझे एक अवसर मिलेगा? रागिनी बोली, सच्चे मन से परिवर्तन लाने की इच्छा हो तो अवसर स्वयं रास्ते बना लेते हैं। कामिनी यह दृश्य देख शांत खड़ी रही। यह परिवर्तन की पहली किरण थी। अगले ही दिन चूड़ामणि ने राज दरबार में घोषणा की, आज से उज्जैन में कोई महफिल, कोई विलासिता नहीं होगी। अब मेरा पूरा जीवन प्रजा की सेवा को समर्पित होगा। नगर में यह सुनकर लोगों के मन में आश्चर्य भी था और आशा भी। चूड़ामणि ने गांवों में जाकर उनकी समस्याएं सुनी, भूखों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की, किसानों को सहायता दिलाई और वृद्धों के आश्रय स्थल बनाए। लोगों ने पहली बार अपने राजा को प्रजा के बीच खड़ा देखा और उसमें वर्षों बाद मानवता की चमक नजर आई। कामिनी चुपचाप यह सब देखती रही पर उसके मन में संतोष था। एक रात रागिनी ने उससे कहा, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। कामिनी मुस्कुराई। रानी, बदलाव तुम्हारे साहस से आया है, मैंने तो केवल दर्पण दिखाया था। रागिनी ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा सम्मान हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। यह सुनकर कामिनी की आंखों में भी नमी आ गई। उसे पहली बार लगा कि उसका जीवन, उसका अनुभव किसी को बचाने में काम आया है। कामिनी के लौटने का समय आया। उज्जैन की जनता उसे प्रणाम कर रही थी, यद्यपि वे यह नहीं जानते थे कि उन्हीं की भलाई के लिए उसने कितना बड़ा कार्य किया है। चूड़ामणि और रागिनी दोनों उसे विदा करने पहुंचे। राजा ने कहा, तुमने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। कामिनी ने उत्तर दिया, राजा वही है जो अपने दोषों को पहचान कर सुधार कर सके। तीनों के बीच एक अद्भुत बंधन बन चुका था, सत्य, साहस और परिवर्तन का। धर्म नगरी लौटते हुए कामिनी ने आकाश की ओर देखा। तारे मानो उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उधर उज्जैन में रागिनी और चूड़ामणि ने एक नई शुरुआत की। रानी का सम्मान बढ़ा और राजा का हृदय करुणामय हो चुका था। प्रजा ने भी अपने राजा पर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया। उज्जैन में समृद्धि लौट आई और यह सब संभव हुआ एक ऐसी स्त्री के कारण, कामिनी, जिसने स्वयं दर्द सहा पर दूसरों को जीवन की राह दिखाने का सामर्थ्य रखा। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।